तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ मुसलमानों का जिहाद दिखाने वाला हूं। इन मुसलमानों का जिहाद इतना ख़तरनाक है कि इन्हें आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए। ये मुसलमान लोग मिलकर पूरे भारत में कोरोना फैला रहे हैं। योगी सरकार के माने तो इन्हें अब तक अंदर कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक ये आज़ाद घूम रहे हैं। इन हिंदुस्तानी मुसलमानों के दिल में इतना जिहाद है, इतनी नफ़रत है। अगर आप मोदी या योगी या इस लोरासुर के भक्त हैं तो आपके पिछवाड़े में मिर्ची लगने वाली है। अगर आप अपने भगवान की जगह मोदी, योगी या इस लोरासुर की बात को सुनते हैं तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस वीडियो को अभी छोड़ दीजिए, वरना आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। दोस्तों, हिंदुस्तान के नफरत भरे जिहादी मुसलमानों के बारे में बताने से पहले मैं आपको इन अंधभक्तों के लोरासुर गुरुजी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं और कुछ बीजेपी के बारे में बताना चाहता हूं। एक मिनट रुकिए अंधभक्तों, अगर मैं इनके महाने गुरुजी लोरासुर को गाली दे रहा हूं तो आप ये देख लीजिए, नहीं तो आपके पेट में चूटियां रेंगती रहेंगी, क्योंकि लोरासुर भी इन्हीं लोगों में है, इन्हीं के रामायण में है। लवणासुर कौन? रावण की बहन कुंभिनसी और मधु दैत्य का पुत्र राक्षस राज लवणासुर, जो मथुरा में राज्य करता है। लवणासुर सेनापति, क्या लवणासुर अभी बाकी है? जी अन्नदाता। तो अंधभक्तों, अब आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि लोरासुर कौन है। दोस्तों, यूपी के इतने बुरे हालात हैं, अस्पताल में बेड नहीं है, सांस लेने को ऑक्सीजन भी नहीं है, खाने को दवाई भी नहीं है। और जब इस टकले योगी से पूछा गया कि लोग यूपी में मर रहे हैं, शमशान घाट में लाइन लग रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है, तो आपको पता है योगी टकला क्या बोलता है। योगी जी बोलते हैं कि दिल्ली और बाहर के राज्यों में कोरोना की ज़्यादा महामारी है और हमारे यूपी में कोरोना ज़्यादा हद तक कम हो चुका है। ये सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ये योगी सरकार बोलती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं, जिसमें लाशों की लाइन लगी हुई है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, कई लोगों की कोरोना वायरस की वजह से जान जा चुकी है, ऑक्सीजन नहीं है। तो ये योगी सरकार बोलती है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की पूरी भरपूर हैगा, यहाँ पर यूपी में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। और ये जो वीडियोस हैं ये सब फेक हैं, झूठी वीडियोस हैं। और तो और योगी ये भी बोलता है कि अगर किसी ने सोशल मीडिया पे ये डाला कि हमारे चहीते की मृत्यु ऑक्सीजन की वजह से हुई है या बीजेपी सरकार की वजह से हुई है, तो हम उसका घर नीलाम कर देंगे। दोस्तों, ये है हिंदुओं का राम राज्य, जो आज बन चुका है राम राम सत्य राज्य। वीडियो छोड़कर अभी कहाँ जा रहे हो? ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है, पूरी मूवी तो अभी बाकी है। पूरा का पूरा पर्दा फास्ट करके रख देने वाला हूँ मैं आज बीजेपी सरकार का और इस गोडी मीडिया का, जो आपको कभी नहीं दिखाते, क्योंकि ये बीजेपी के हराम के पैसों पर पलने वाली इनकी हराम की औलाद है। दोस्तों, आप सबको पता है कि आज हिंदुस्तान के कितने बुरे हालात हो चुके हैं। इतना सब होने के बाद भी मोदी जी ट्विटर और फेसबुक पर बैन लगाने में बिजी हैं। वो अपनी काली करतूतों को सुधारने की बजाय उन पर पर्दा डालने में लगे हुए हैं। ये बैन लगा रहे हैं सोशल मीडिया पे कि कोई भी अगर बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाता है या पोस्ट करता है तो उस पोस्ट को वहीं पर डिलीट कर दिया जाए। दोस्तों, बीजेपी सरकार हिंदुस्तान में भले ही अपनी काली करतूतों को छुपा ले, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने इसकी मोदी की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। उसने अपने न्यूज़पेपर में छापा है आज जो हिंदुस्तान के हालात हैं ये सिर्फ और सिर्फ मोदी की वजह से हैं। दोस्तों, एक ही लोरासुर है जो मेरे हिंदू भाइयों के दिल में मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर घोल रहा है कि अब हिंदुओं को हर मुसलमान आतंकवादी और जिहादी नज़र आता है। मैं दोस्तों सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आप पहले गूगल पर सर्च कर लीजिए जिहाद किसे कहते हैं। जो बच्चा पैदा होता है वो जिहाद करता है, जो शख्स मृत्यु होता है वो जिहाद करता है। दुनिया में हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर औरत जिहाद कर रही है, हर शख्स जिहाद करता है। और जो तुम कर रहे हो ये भी जिहाद ही है। अगर तुम्हें जिहाद का मतलब नहीं पता तो पहले जिहाद का मतलब जान लीजिए, उसके बाद किसी के ऊपर उंगली उठाना। और हम भी जिहाद कर रहे हैं, तुम भी जिहाद कर रहे हो। और इस लोरासुर से मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, तेरे मुंह पे गंदी वाली लेटरिंग। ये लोरासुर कहता है कि ये पूरी दुनिया से दीन मिटाकर रख देगा। मैं इससे ये कहना चाहता हूँ कि तेरा बाप
तेरा दादा, तेरा परदादा और उसके आगे क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। अगर आपको मालूम है तो कमेंट में बता देना। वो मिलकर भी दीन नहीं मिटा पाया तो तू किस खेत की मूली है लोरासुर। मेरे प्यारे भाइयों, इस लोरासुर के कहने से हिंदू जाग तो गया है, बस सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हिंदू जाग गया, ये गारंटी है, हिंदू जाग चुका है, बस उसे सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बस इतनी सी प्रॉब्लम है। दोस्तों मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं, अगर आपने इस फार्मूले पे अमल किया तो 90% कोरोना तो ऐसे ही चला जाएगा हिंदुस्तान से। ये फार्मूला ये है कि जब तक अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप था, जब तक अमेरिका में कोरोना वायरस था, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप गया कोरोना वायरस भी चला गया। अब आप ये टेक्निक हिंदुस्तान पे यूज़ कीजिए। जब तक हिंदुस्तान में देखिए मोदी है, जब तक कोरोना रहेगा, जैसे ही मोदी चला जाएगा, आप समझदार हैं, मुझे कमेंट में बताना कि क्या चला जाएगा हिंदुस्तान से। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा नफरत करने वाले जिहादी मुसलमानों के बारे में। दोस्तों ये जो आप आदमी देख रहे हैं ना तस्वीर में, ये अंधभक्तों के हिसाब से, लेटरिन खाने वालों के हिसाब से, पेशाब पीने वालों के हिसाब से ये जिहादी है, और हमारे हिसाब से तो ये हैगा ही जिहादी, क्योंकि इन अंधभक्तों को इतना तो पता है नहीं कि जिहाद किसे बोलते हैं। अगर इनको इतना पता चल जाए कि जिहाद किसे बोलते हैं तो लेटरिन क्यों खाएंगे, ये पेशाब क्यों पिएंगे। तो अब मैं आपको आगे की बात बता देता हूँ क्या बात है, कि अंधभक्तों के पीछे पड़ा तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। दोस्तों इस शख्स का नाम जावेद खान है, जो भोपाल का रहने वाला है। जब ऐसे में इसने देखा कि मेरे आसपास के मेरे भाई लोग मर रहे हैं कोरोना से और उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, उनको अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल रही, तो इस जावेद खान के घर वालों ने इससे कहा कि बेटा तू अपने ऑटो रिक्शा को एम्बुलेंस बना दे। और इसने किया। इसके दिल में इतनी नफरत थी, ये इतना मुसलमान जिहादी है, इतनी नफरत है कि इसने अपने ऑटो को एम्बुलेंस बना दिया, और जो एम्बुलेंस में सहूलतें होती हैं वो सारी सहूलतें इसने अपने एम्बुलेंस में दी। उसमें ऑक्सीजन भी रखा, दवाई भी रखी, सब कुछ रखा। इतनी नफरत थी। और इसने अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया, यूट्यूब पर वीडियो डाली कि अगर किसी को एम्बुलेंस ना मिले तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करें, मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं लूँगा। इतनी नफरत है इस जावेद खान के दिल में, आप इन भक्तों से कह दीजिए, इतनी नफरत है यहाँ के मुसलमानों के दिल में इनके लिए। दोस्तों मुझे ताज्जुब है कि इतना जिहाद करने के बाद भी खुलेआम कैसे घूम रहा है ये जावेद खान, क्योंकि योगी सरकार के हिसाब से इसे तो अंदर होना चाहिए, लेकिन अभी तक ये खुलेआम घूम रहा है। अब मैं आपको कुछ मुसलमान जिहादों के बारे में और बता दूं जो इससे भी ज़्यादा नफरत करने वाले हैं, और वो भी अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं, उन पे भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। लखनऊ के रेवानी इलाके में एक बुजुर्ग हिंदू महिला का मृत्यु हो जाती है, और इसके ख़ानदान वाले आजू बाजू में रहते हैं। इसके आजू बाजू के पड़ोसी कोई भी आके इसकी डेड बॉडी को हाथ नहीं लगाता डर के मारे। इसकी जो फैमिली थी, इसके परिवार में एक बहू और एक बेटा था जिनको कोरोना पॉजिटिव था, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। और यहाँ पर आजू बाजू वाला कोई भी आके डेड बॉडी को हाथ नहीं लगाता, सब पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस आती है, और पुलिस का तो आपको चक्कर मालूम ही है, ये हमारा इलाका नहीं है, ये इसका इलाका है, ये इसको काम होना चाहिए। कोई भी इसकी डेड बॉडी को हाथ नहीं लगाता। तभी 4 हिंदुस्तान के जिहादी मुसलमान आते हैं और इसको कंधा देते हैं, इसको हाथ लगाते हैं, और इसके जो हिंदुओं का रीति रिवाज है, पूरे रीति रिवाज के साथ इसका अंतिम संस्कार करते हैं। तो दोस्तों ये हैं हिंदुस्तान के जिहादी मुसलमान। अब दोस्तों मैं अंधभक्तों से एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर आपके आंख में जरा भी शर्म है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप टट्टी खाने वाले लोग हैं, आप गोबर से नहाते हैं और पेशाब पीने वाले लोग हैं, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप डिसलाइक करके जाइए, लाइक करके जाइए, और जिसकी आंख में शर्म होगी वो जरूर लाइक करेगा, ताकि ऐसी ही आने वाली अपडेट मैं आपको देता रहूं, क्योंकि ये हराम की मीडिया आपको ये सब नहीं दिखाने वाली जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं अपने चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए।